बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है टाइम एंड स्पेस की हकीकत क्या है। तो आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी फरमाइएगा, ये टाइम एंड स्पेस की हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन तो आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे शख्स हैं और आवाम को भी इतना शऊर है अब इंटरनेट के आने से कि टाइम एंड स्पेस की हम हमेशा बात करते हैं, सुनते आते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। साइंटिफिकली सबको पता है कि वक्त का हम जो तयन करते हैं, एक डेफिनेशन हमने भी बात की थी। दूसरा, स्पेस किसी भी जगह जहाँ पे जो कि वॉइड हो या कह लीजिए जहाँ पे मास और वॉल्यूम या वेलोसिटी ज़ीरो हो, उसको हम स्पेस का दर्जा देते हैं। लेकिन इसका वजूद कैसे आता है, इसका फ़लसफ़ा क्या है? ये जो स्पेस हम दुनिया से बाहर ब्लैक स्पेस देख रहे हैं, ये इसकी हकीकत क्या है? लोग इस पे बड़ा सवाल करते हैं। पहले तो हमें ये जानने से पहले टाइम और स्पेस का जो रिलेशनशिप है उस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। इस पर बड़े आर्टिकल लिखे हुए हैं, लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग क्या नहीं पढ़ते और क्या नहीं लिखा गया और क्या चीज़ लोग मिस कर रहे हैं, उस पर गौर करें तो मामला हल हो सकता है। टाइम और एनर्जी की रिलेशनशिप क्या होती है? हम वक्त और जगह का मिलाप और उसकी रिलेशनशिप को तो स्टडी करते हैं, लेकिन वक्त और नूर, क्योंकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं। रिलीजियसली भी हमारा ईमान है और साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि पूरी यूनिवर्स में एनर्जी एनर्जी है। इवन मैटर भी एनर्जी की एक फॉर्म है। और पहली थ्योरी ये थी कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ओनली। जो भी हम कुछ मादे को तबाह करते हैं, जलाते हैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। तो किसी भी गिवन टाइम पे यूनिवर्स के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम, प्रॉब्ली इंक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं हो रही, चेंज हो रही है, मुसलसल अपनी फॉर्म्स चेंज कर रही है। तो फिर वक्त का तयन हम लोग स्पेस यानी कि जगह, जो हमने अपना कॉन्सेप्ट ईजाद किया कि जहाँ कुछ नहीं है वो हम उसको जगह कहते हैं, कि ये जगह खाली जगह है, ये स्पेस है। यहाँ कोई मास नहीं है, यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वेलोसिटी, कोई चीज़ स्पीड से जा नहीं रही, तो हम कहते हैं ये जगह खाली है, नहीं कि ये जगह है। हमें अगर टाइम को और स्पेस को समझना है तो हमें एनर्जी को भी इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा। और हैरत अंगेज़ तौर पर जब मैंने सर्च किया तो ऑनलाइन क्या इंटरनेशनली कोई रिसर्च इस पर, शायद ही कोई रिसर्च मौजूद होगी जो मेरी नज़रों से गुजरी हो कि टाइम और एनर्जी के ऊपर कोई बात कर रहा हो। तो आज हम बात की लेते हैं। देखिए, यूनिवर्स में एनर्जी मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ और मुख्तलिफ़ लेवल पे मौजूद है। सूरज की जो एनर्जी है वो अलग है, उसमें हाइड्रोजन बॉम्ब्स फट रहे हैं, और बाकी स्टार्स की अलग एनर्जी है, अर्थ की अलग एनर्जी है। बहुत सारी एनर्जी जब कूल डाउन हो जाती है, यानी कि जब वो अपने स्टेट से डिसेंड करती है, मादियत में आती है, डेंस होती चली जाती है, तो उसको हम मैटर का नाम दे देते हैं। जैसे हमारे दुनिया में एलिमेंट्स या मादे पाए जाते हैं, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो पीरियोडिक टेबल। जब टाइम और एनर्जी की हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं या एनर्जी और स्पेस की रिलेशनशिप पे बात करते हैं, तो एनर्जी को ये फिज़िकल स्पेस नहीं चाहिए होती। आपके सामने बल्ब जल रहा है तो इसकी रोशनी को कोई फिज़िकल स्पेस चाहिए, कन्फाइंड या कह लीजिए फैलने के लिए, कि जितनी जगह में फिज़िकल में भी आप बंद करेंगे वो जलेगी। इसकी लिमिटेशन का तयन जगह करेगी। जब उसको आप लिमिट करेंगे, हमने दीवारें बनाई तो इसी कमरे में जल रही है, हम दीवारें हटा दें तो जहाँ तक जा सकती है रेज इसकी जाएंगी, अपनी पूरी आबोताब पे जलेगी। तो एनर्जी और स्पेस और टाइम एंड एनर्जी के रिलेशनशिप को हमें समझना है। एनर्जी जब डेंस होती है तो मादा बनती है, और जैसे ही वो मादा बनती है तो वो जो स्पेस होती है, वॉइड होती है, डार्कनेस होती है, खाली जगह होती है, उसको वो पुर करती है। जितनी ज़्यादा डेंस होगी उतनी ज़्यादा स्पेस घेरती जाएगी, जिसको हम फिर मैटर कहते हैं। तो स्पेस का तयन होता है मादे के होने ना होने से, यानी कि टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड एनर्जी, एनर्जी एंड स्पेस, बीच में मैटर डिसाइडर है इसका। अगर किसी जगह पे कोई वॉल्यूम या मास नहीं है या कोई मादा नहीं है तो उसको हम स्पेस कहेंगे या खाली जगह कहेंगे। लेकिन उसी जगह जैसी मादे ने लेना शुरू की तो हम जगह का तयन करना शुरू कर देंगे उस मादे की रेफरेंस से कि इतना वॉल्यूम है और इतना मास है, इसलिए इतनी स्पेस है इसके अंदर। ठीक है।
तो इसीलिए जब आप आसमान की तरफ देखते हैं आपको काली स्पेस नज़र आती है, वहाँ पे कोई मैटर नहीं है, तो हैंस वो एम्प्टी स्पेस आपको नज़र आती है। और उसी स्पेस के अंदर जहाँ जहाँ मैटर या एनर्जी की लो फॉर्म्स स्टार की शक्ल में उन्होंने अपना वजूद रखा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे स्पेस का तयन हो रहा है। एनर्जी का जो बिहेवियर है, एनर्जी की जो हकीकतें हैं, उनके मुख्तलिफ दर्जात हैं। एनर्जी तो ये भी है जो करंट आ रहा है हमारे से, एनर्जी तो वो भी है जो आप नूर तो वो भी है जो आपकी रूह की शक्ल में आपके जिस्म में है, एनर्जी तो वो भी है यानी कि जो आप जान की शक्ल में डिस्प्ले करते हैं, किसी को मुक्का मारें या कोई धक्का दें तो उसमें से जो जान आपने रिलीज़ की, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो भी एनर्जी है। एनर्जी तो लेज़र की वो बीम भी है जो हथियारों के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। एनर्जी तो वो साउंड की आवाज़ भी है जो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन की शक्ल में आ रही है। तो पूरी यूनिवर्स में वाइब्रेशन, रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी 3 चीज़ें हैं, वो भरपूर काम कर रही हैं और एनर्जी को स्प्रेड कर रही हैं। अब कौन सी एनर्जी किस जगह खड़ी हुई है, क्या उसके असरअंदाज हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ एनर्जी किस मुकाम पर है, उसी रेफरेंस से स्पेस का तयन हो रहा है। अब जैसे ही एनर्जी वाइब्रेट करती है और मादे की शक्ल लेती है, डेंस होती है, तो वो मूवमेंट दिखाती है। जैसे अर्थ रोटेट और रिवॉल्व कर रही है, सन भी स्पेस में कहीं ना कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो जैसे ही स्पेस में कोई मैटर ट्रैवल करता है, रोटेट और रिवॉल्व करता है, तो टाइम का वजूद आता है। उसकी सिंपल दलील ये है कि अर्थ जब रोटेट और रिवॉल्व कर रही है, आप टाइम का तयन कर रहे हैं। तो टाइम एंड स्पेस इसलिए रेलेवेंट इस तरह से है कि स्पेस में जब भी मैटर वजूद रखता है, रिवॉल्व और रोटेट करता है, तो टाइम का वजूद आता है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, पब्लिक नॉर्मली क्योंकि एक ही साइड ऑफ द इक्वेशन देखती है, उनको समझ में नहीं आता। तो इसको समझने के लिए हमें टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड एनर्जी, एनर्जी एंड स्पेस और मैटर की हकीकत और एनर्जी की हकीकत को समझना ज़रूरी है, जो हमने इशारतन आपको अभी बयान की। तो गोया टाइम एंड स्पेस को अगर आपने समझना है तो आपको मैटर की मूवमेंट, एनर्जी की मूवमेंट, एनर्जी के लेवल्स और टाइम की परसेप्शन, जिसमें हमने और वीडियोस बनाई हैं, वो नाजरीन चाहे तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। उम्मीद है लोग मुस्तफ़ीद हों हमारी इस गुफ्तगू। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।